Hello everyone, welcome in my organic chemistry class. Students, in the last class we have already discussed about the toluene reagent and Fehling solution. लास्ट क्लास में मैंने आपको फेलिंग सॉल्यूशन यानी कि फेलिंग विलयन और टोलेन रिएजेंट से हमारे एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके आपको बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अब हमारा थर्ड है शिफ्ट रिएजेंट, क्योंकि हमने आपको बताया था कि एल्डिहाइड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है और मैंने उसके लिए कुछ आपको वो भी लिखे थे जिनके लिए एल्डिहाइड रिड्यूस, जिनको एल्डिहाइड रिड्यूस करता है। ठीक है, तो हमारा तीसरा नंबर है आज का शिफ्ट रिएजेंट, थर्ड, जो कि है हमारा शिफ्ट रिएजेंट। शिफ्ट रिएजेंट, शिफ्ट रिएजेंट हिंदी में कहते हैं शिफ्ट अभिकर्मक। ठीक है, इसके लिए भी एल्डिहाइड ही काम आएगा। तो एल्डिहाइड क्या करता है वास्तव में, शिफ्ट रिएजेंट होता क्या है पहले हम ये देखते हैं। देखो बच्चों, रोजेनिलीन, हिंदी इंग्लिश सेम है, रोजेनिलीन HCl एक लिक्विड है, रोजेनिलीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि लैब में मिल जाता है। ये पिंक कलर का होता है, ये आपके गुलाबी रंग का होता है, यानी कि पिंक कलर का होता है बच्चों, रोजेनिलीन HCl। जब इसमें SO2 गैस फ्लो करा जाती है, पास कराई जाती है, रोजेनिलीन HCl के अंदर SO2 गैस पास कराई जाती है, तो ये जो पिंक कलर का रोजेनिलीन है इसका पिंक कलर गायब हो जाएगा और ये बन जाएगा बच्चों कलरलेस सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये कलरलेस सॉल्यूशन बन जाता है, यानी कि रंगहीन विलयन बन जाता है। और इस रंगहीन विलयन को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे कहते हैं शिफ्ट अभिकर्मक। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? शिफ्ट अभिकर्मक, यानी कि शिफ्ट रिएजेंट। यही हमारा शिफ्ट रिएजेंट होता है। अब इस शिफ्ट रिएजेंट की रिएक्शन अगर मैं किसी एल्डिहाइड के साथ कराऊं, RC≡OH, तो वी नो वेरी वेल, हम सब जानते हैं कि शिफ्ट रिएजेंट जब एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये कलरलेस है, लेकिन जैसे ही आप इसकी एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाओगे, दोबारा फिर से हल्का सा इसको आप गर्म कर सकते हो, दोबारा फिर से आपको कलरफुल सॉल्यूशन, तो पिंक कलर दोबारा आपको ऑब्टेन हो जाएगा, पिंक कलर सॉल्यूशन आपको मिलेगा। ठीक है ना, तो पिंक कलर एपीआई यानी कि गुलाबी रंग दोबारा प्रकट हो जाता है, गुलाबी रंग प्रकट हो जाता है। इसका मतलब आपका एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो चुका है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आपका शिफ्ट रिएजेंट कि शिफ्ट रिएजेंट कैसे एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है। शिफ्ट रिएजेंट होता क्या है कि जब रोजेनिलीन सॉल्यूशन, रोजेनिलीन HCl का सॉल्यूशन जो कि पिंक कलर का होता है, इसमें सल्फर डाइऑक्साइड फ्लो कराएंगे तो कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा। इस कलरलेस सॉल्यूशन को हम शिफ्ट रिएजेंट यानी कि शिफ्ट अभिकर्मक कहते हैं, और इसकी रिएक्शन एल्डिहाइड से कराएंगे तो वो दोबारा जो पिंक कलर गायब हुआ है वो ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और गुलाबी रंग आपका आ जाएगा। इट मींस आपको दिए गए सॉल्यूशन में आपका एल्डिहाइड प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 4, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट है नंबर 4 यानी कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो बच्चों पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि व्हाट इज बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट विलयन क्या है। चौथा, बेनेडिक्ट विलयन। ठीक है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ठीक है, तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन यानी कि बेनेडिक्ट विलयन होता क्या है। तो सबसे पहले हम बताते हैं ए मिक्सचर ऑफ, ठीक है, मिश्रण, किसका मिश्रण है, किसका मिक्सचर है ये, तो मिक्सचर ऑफ, एक मिश्रण है, किस का है देखिए अच्छी तरीके से, एक तो कॉपर सल्फेट, एक सोडियम सिट्रेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम सिट्रेट प्लस साथ में कोई भी बाइकार्बोनेट या कोई भी एल्केलाइन मीडियम, हम यहाँ ले लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो बच्चों सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट और कॉपर सल्फेट का जो मिक्सचर होगा, उस मिक्सचर को ही हम बेनेडिक्ट सॉल्यूशन कहते हैं। और इस मिक्सचर से आपके पास निकल के जो आता है वो बच्चों, वो निकल के आता है कॉपर ऑक्साइड, ये आपका रिजल्टेंट निकल के आता है। ये जो मिक्सचर है पूरा, इस मिक्सचर से आपका कॉपर ऑक्साइड निकल के आता है। इट मींस ये रिएक्शन करेगा आपका एल्डिहाइड से
आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। तो ये कॉपर जो ऑक्साइड है, ठीक है, दैट इज द बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ध्यान रखना, ये आपका बेनेडिक्ट विलियन है, ये आपका बेनेडिक्ट विलियन है। तो जब इससे रिएक्शन करेगा तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं बच्चों, जब इसके साथ इसकी रिएक्शन होगी, मैंने 2 लगा दिया, तो पहला जब इसका तो ऑक्सीडेशन होगा, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेगा ये, तो ऑक्सीडेशन पर आर सी डबल बॉन्ड ओ एच में कन्वर्ट कर देगा और खुद क्यूप्रस ऑक्साइड बनाएगा Cu2O, और इसका पीपीटी बनता है, हम जानते हैं, रेड ब्राउन पीपीटी, लाल भूरा पीपीटी। जैसा ईंट का कलर होता है ना, ब्रिक्स ईंट का जैसा कलर होता है, लाल भूरा कलर इसका निकलेगा, और लाल भूरा रंग अगर आ जाए तो समझ लेना एल्डिहाइड प्रेजेंट है। तो ये आपका हो गया बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन जो होता है वो भी एल्डिहाइडों को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करता है और रेड ब्राउन पीपीटी देता है, लाल भूरा अवक्षेप देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया नंबर 4। अब हम पढ़ते हैं नंबर 5, जो कि है हमारे पास नंबर 5, सोडियम हाइपोहैलाइड। सोडियम हाइपोहैलाइड, ठीक है, सोडियम हाइपोहैलाइड। तो नंबर 5, ऑक्सीडेशन, यही तो पढ़ रहे थे हम, बाय सोडियम हाइपोहैलाइड, ठीक है, सोडियम हाइपोहैलाइड के द्वारा ऑक्सीकरण, या इसका उल्टा बोलो सोडियम हाइपोहैलाइड का अपचयन, क्योंकि एल्डिहाइड इनका रिडक्शन करता है और ये एल्डिहाइडों का ऑक्सीडेशन करते हैं। ये मैंने आपको पहले बताया था, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो दूसरे का ऑक्सीडेशन करते हैं लेकिन खुद रिड्यूस होते हैं। तो बस सोडियम हाइपोहैलाइड ऑक्सीडेशन करेगा एल्डिहाइडों का लेकिन खुद रिड्यूस होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम हाइपोहैलाइड होता क्या है, हिंदी मीडियम भी यही लिखेंगे, सोडियम हाइपोहैलाइड का ऑक्सीकरण, सोडियम हाइपोहैलाइड द्वारा ऑक्सीकरण। ठीक है, तो चलो करते हैं। देखिए NaOH जब रिएक्शन करता है हेलोजन से, X2 के साथ रिएक्शन करता है, बड़ा सिंपल तरीका बता रहा हूं। NaOH जब हेलोजन के साथ रिएक्शन करता है तो HX बाहर निकल जाएगा और आपके पास बन जाएगा NaOX। दिस इज द सोडियम हाइपोहैलाइड, सोडियम हाइपोहैलाइड, ठीक है, ये आपका सोडियम हाइपोहैलाइड है और साथ में निकलता है बच्चों HX। तो पता क्या चला कि जब भी हेलोजन और NaOH साथ में आते हैं तो पहले सोडियम हाइपोहैलाइड बनता है, बाद में आगे की रिएक्शन होती है। तो बच्चों ऐसा होता है हेलोफॉर्म रिएक्शन में। कहां पर होता है, तो ये एक तरीके से हेलोफॉर्म रिएक्शन है। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन के द्वारा भी, हेलोफॉर्म रिएक्शन की वजह से भी एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है। चलिए देखते हैं कैसे, है ना। देखो मैं ले लेता हूं कोई भी एल्डिहाइड या कोई भी कीटोन, आप यहां ले सकते हो। ये एल्डिहाइडों का भी करते हैं और कीटोनों का भी ऑक्सीडेशन करते हैं। तो सोडियम हाइपोहैलाइड एक ऐसा रिएजेंट है जो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों का ऑक्सीडेशन कर सकता है। तो मैं यहां पर एल्डिहाइड ले लेता हूं, ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड OH, क्योंकि हम एल्डिहाइड ही पढ़ रहे हैं। तो इसकी रिएक्शन के लिए देखो 3 H है तो मैं 3H2 ले लेता हूं। बोलो यस और नो। ये हमने हेलोफॉर्म आपको पढ़ाई थी। और साथ में हम ले लेते हैं NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कोई भी क्षार, कोई भी अल्केलाइन मीडियम हम ले लेते हैं। तो चलिए हमने लिया NaOH, होगा क्या बच्चों 3H, 3X को निकाल देंगे 3HX बन जाएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 3HX। बोलो यस और नो। अब जो 3X बचे हैं वो यहाँ जुड़ जाएंगे और आपके पास बनाएंगे CH3C डबल बॉन्ड OH, ठीक है ना। अगर यहाँ क्लोरीन होता तो क्लोरल बन जाता, फ्लोरीन होता तो फ्लोराइल बन जाता, ब्रोमीन होता तो ब्रोमेल बन जाता, इस तरह से बनता है। तो बच्चों ये आपका जो कंपाउंड तैयार हुआ है इसकी आगे फिर रिएक्शन होती है। ये एक तरीके से हेलोफॉर्म रिएक्शन है, अगर आपको याद हो तो। ये रिएक्शन करता है बच्चों NaOH से। देखिए अब ये NaOH यहां से H निकलकर इसके अंदर चला जाता है तो आपके पास बचता है बच्चों CHX3। ये मैंने पहले ही बताया था, ये अलग हो जाता है और आपके पास CHX3 बनता है। अब जो रिमेनिंग ग्रुप है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। तो रिमेनिंग ग्रुप है आपका बचा हुआ ग्रुप NaO, फिर C डबल बॉन्ड O और H, दैट इज द सोडियम फॉर्मेट। कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया बच्चों, C डबल बॉन्ड O Na, दैट इज द सोडियम फॉर्मेट। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड में।
किसने किया? NaOH और H2 की वजह से हुआ। इसे बोलते हैं सोडियम हाइपोहैलाइड। और अगर गौर से देखो तो ये जो रिएक्शन है, ये जो बना है, ये हेलो फॉर्म है बच्चों। ये जो बना है दैट इज हेलो फॉर्म। ओके, इसलिए इस रिएक्शन को हेलोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हेलोफॉर्म बनता है। तो अगर आपको क्लोरोफॉर्म बनाना है तो क्लोरीन आ जाएगा, ब्रोमोफॉर्म बनाना है तो ब्रोमीन आ जाएगा, आयोडोफॉर्म बनाना है तो आयोडीन आ जाएगा एक्स की जगह। तो ये आपके नंबर 5 हो गया, ऑक्सीडेशन बाय सोडियम हाइपोहैलाइड। मैं फिर कहूंगा सोडियम हाइपोहैलाइड से हम ऑक्सीकरण करा रहे हैं एल्डिहाइडों का, तो बच्चों ये कीटोनों का भी कर सकते हैं, बिल्कुल सेम एज इट इज। ये H की जगह CH3 आ जाएगा, कीटोन का हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगला नंबर 6, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। लेकिन ये वाला ऑक्सीडेशन दोनों के लिए होता है, एल्डिहाइड कीटोन के लिए। तो मैं यही लिख देता हूं, फॉर बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, यानी कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए होता है ये। ठीक है बच्चों, तो अगला नंबर 6 जो चल रहा है वो भी दोनों के लिए आएगा, बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन नंबर 6। ठीक है, तो नंबर 6 है बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन। बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन हिंदी में भी यही है और इंग्लिश में भी यही है, बेयर विलीगर ऑक्सीकरण। ठीक है, और ये भी बच्चों दोनों के लिए होता है, एल्डिहाइडों का भी हो सकता है और कीटोनों का भी होता है, बेयर विनेगर ऑक्सीकरण। ठीक है, तो यहां लिखना दोनों के लिए, फॉर एल्डिहाइड, फॉर बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के लिए होता है। तो हम पहले एल्डिहाइडों के लिए पढ़ेंगे, फिर कीटोनों के लिए पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पर रिएजेंट कौन होते हैं, अभिकर्मक कौन होते हैं? यहाँ पर अभिकर्मक होते हैं पर एसिटिक एसिड या पर बेंजोइक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, CH3COOH, ये एसिटिक एसिड है। लेकिन अगर मैंने इसमें एक ऑक्सीजन और जोड़ दिया पर, तो पर लगते ही ये बन जाएगा, दिस इज द पर एसिटिक एसिड। इसका नाम हो जाएगा पर एसिटिक अम्ल हिंदी में, और इंग्लिश में हो जाएगा, एक साथ लिख रहा है, पास लिख रहा है, इंग्लिश में बोल देंगे पर PR एसिटिक एसिड, पर एसिटिक एसिड। या फिर यूज करेंगे यहाँ पर अपन रिएजेंट पर बेंजोइक एसिड, C डबल बॉन्ड OOH, और बेंजोइक एसिड से बना है पर बेंजोइक एसिड। ठीक है, देखो C डबल OH, ये तो बेंजोइक एसिड हो गया, बेंजीन के ऊपर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। लेकिन अगर मैं ये H हटाकर एक ऑक्सीजन H लगा दूं तो ये पर आ गया, तो इसका नाम होता है पर बेंजोइक एसिड, पर बेंजोइक अम्ल। लिखोगे कैसे? पर बेंजोइक एसिड। एनी डाउट? ये दोनों रिएजेंट, ये दोनों अभिकर्मक हम काम में लेंगे इस प्रकार के ऑक्सीकरण के लिए, अभिकर्मक। ठीक है, चाहे कीटोन हो चाहे एल्डिहाइड हो, कोई सा भी हो आप कर सकते हो। बड़ा सिंपल है, देखो बड़ा सिंपल तरीका बता रहा हूं, ज्यादा कठिन नहीं है, बहुत इजी है। जैसे मैंने ले लिया एसिटेल्डिहाइड, ये लो, ठीक है, और इसकी रिएक्शन करा देते हैं वही पर एसिटिक एसिड से, OOH करवा दी। अब क्या होगा, कैसे रिएक्शन होगी? बड़ा सिंपल बता रहा हूं, इन दोनों ऑक्सीजन में से एक ऑक्सीजन हटाओ कोई सा भी, और कार्बन और H के बीच में डाल दो। यहां नहीं करना कुछ भी, जो भी ये ग्रुप जुड़े हुए हैं उनके बीच में डाल दो। तो यहां डाला, जैसे ही आपका बन जाएगा, हल्का सा इसको गर्म कर दो, तो आपके पास बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OOH, ऑक्सीजन निकल गया। ये क्या बच जाएगा? CH3C डबल बॉन्ड OOH, एसिटिक एसिड बन जाएंगे 2 मोल। अगर कीटोनों का कराना हो, ये लो जी, कीटोनों के लिए कराओ, साथ के साथ ही मैं कीटोन का भी करा देता हूं, CH3C डबल बॉन्ड OOH, उठा के डालो बीच में, क्या बन जाएगा? तो ये बड़ा ही सिंपल मेथड है,
CH3 C डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन को हटा के इसमें डाल दो बीच में OCH3, ठीक है, एक तो बन गया एस्टर और बचेगा क्या, एसिटिक एसिड। ये लो जी, बस कुछ नहीं करना बच्चों, ऑक्सीजन को हटा के डालना है, दैट इज द बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। ये हो है बेयर विनेगर ऑक्सीडेशन। तो इस तरह बच्चों बेयर विनेगर से भी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को ऑक्सीडाइज किया जा सकता है, और सोडियम हाइपोहैलाइड से भी एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कीटोनों का ऑक्सीडेशन। ओके, देखो कीटोन बड़ी आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता, इस बात को ध्यान रखेंगे अपन, है ना। तो रफ कर रहा हूं मैं, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। हाँ जी, तो अगला है आपका कीटोनों का ऑक्सीडेशन। तो एक बात आप याद रखना, अगला अपना चल रहा है ऑक्सीडेशन ही चल रहा है अभी, तो ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन। अभी तक तो हमने सारे एल्डिहाइडों के किए थे, कीटोनों के लिए केवल दो ही अप्लाई करते हैं, एक तो सोडियम हाइपोहैलाइड और बेयर विनेगर, ये दो तो हमने पढ़ ही लिए। लेकिन एक और मैं आपको बता दूं, देखिए कीटोनों का ऑक्सीडेशन इजीली नहीं होता। कीटोनों के ऑक्सीडेशन के लिए यहाँ पर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है ना। तो फॉर कीटोन ध्यान रखेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या यूज करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि प्रबल ऑक्सीकारक हम यूज करेंगे कीटोनों के लिए, ठीक है बच्चों। तो कीटोन के लिए क्या यूज करेंगे, प्रबल ऑक्सीकारक। कीटोनों का आसानी से ऑक्सीडेशन नहीं होता, तो प्रबल ऑक्सीकारक आपको लेना पड़ेगा, पहली बात। तो दूसरा, हमेशा रिएजेंट से रिएक्टेंट से एक कम कार्बन वाला कीटोन ऑब्टेन होगा, ऑलवेज ऑब्टेन, ठीक है, लेस, ऑलवेज ऑब्टेन वन कार्बन लेस फ्रॉम द, ठीक है ना, फ्रॉम द कीटोन। आप एक काम करो, जरूरी नहीं है एक कार्बन कम मिले, कितने कार्बन कम मिल सकता है, तो हम ये कह सकते हैं बस ऑलवेज ऑब्टेन लेस कार्बन एटम फ्रॉम कीटोन, ठीक है ना। तो कीटोन से हमेशा एक कम कार्बन आपको ऑब्टेन होगा, और ऑक्सीडेशन पे यहां भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा, तो यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रांग होगा और आप ऑक्सीजन ऑब्टेन करोगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। तो मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो वापस सुनेंगे, कीटोनों के लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, और डिफरेंट कार्बोक्सिलिक एसिड का मिक्सचर, यानी कि विभिन्न प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्लों का मिश्रण आपको प्राप्त होगा। दूसरा, ऑलवेज ऑब्टेन लेस कार्बन एटम फ्रॉम कीटोन, और हमेशा कम कार्बन वाले कीटोन से कम कार्बन वाले आपको ऑब्टेन होंगे, ठीक है ना। कैसे होंगे, हमेशा ये कीटोन से कम कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड आपको ऑब्टेन होंगे, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपको याद रखना है। अब हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात कर लेते हैं। कीटोनों के लिए यहाँ पर अप्लाई होता है पॉपऑफ रूल। पहला एक एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको कैसे करेंगे। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल कीटोन, जो दोनों तरफ कीटोन के दोनों तरफ ग्रुप सेम है, तो दैट इज सिमेट्रिकल कीटोन। तो यहाँ पर कोई सा भी बॉन्ड ब्रेक कर दो और किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करके यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड बना दो। मान के चलो मैं ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर रहा हूँ, तो एक तरफ दो कार्बन है और एक तरफ एक कार्बन है, तो इसका जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे बच्चों, इसका हम क्या करेंगे ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन के लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है KMnO4, K2Cr2O7, कंसंट्रेट HNO3, ये यहाँ पर हम ले रहे हैं। तो पहले तो दो कार्बन वाला एक तरफ है, एक कार्बन वाला है, तो दो कार्बन वाले को कन्वर्ट करो कार्बोक्सिलिक एसिड में, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये 2 कार्बन हो गए, इसको कन्वर्ट कर दो कार्बोक्सिलिक एसिड में, हो गया। अब ये जो एक कार्बन बचता है, अगर आपके पास एक कार्बन बचेगा बच्चों, तो वो CO2 और H2O में
कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा बचते हैं तो वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जांपल देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O CH2CH3, ये अनसिमेट्रिकल कार्बन है। ये कैसा है? अनसिमेट्रिकल कार्बन कीटोन। यहां एक बात का ध्यान रखना है बच्चों, यहां अप्लाई होगा पोपोफ रूल। तो इन द अनसिमेट्रिकल कीटोन कीटो ग्रुप ऑलवेज अटैच टू द स्मॉल एल्काइल ग्रुप। ठीक है, यानी कि असममित कीटोनों में कीटो ग्रुप हमेशा छोटे ग्रुप की तरफ जाएगा। ये कीटो ग्रुप है, ये कीटो ग्रुप हमेशा किधर की तरफ जाएगा? छोटे ग्रुप की तरफ, एक कार्बन की तरफ, कम की तरफ जाएगा, ज्यादा की तरफ नहीं जाएगा। तो ये हमेशा इस साइड जाएगा, इसका मतलब ब्रेक यहां से होगा। ठीक है, तो चलिए इसका ऑक्सीडेशन करते हैं। इसका ऑक्सीडेशन किया मैंने, KMnO4 ले लिया। देखो ये यहां से ब्रेक हुआ तो इधर दो कार्बन वाला है, पहले तो कीटो ग्रुप CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब इधर भी दो कार्बन बचे हैं तो ये भी दो कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा बच्चों, CH3C OOH, दो कार्बन वाला। ठीक है, तो इस तरह से ऑक्सीडेशन करते हैं। ये जो रूल लगा है यहाँ पर, ये यहाँ से ब्रेक हुआ है, कीटो ग्रुप यहाँ गया। दिस रूल इज नोन एज पोपोफ्स रूल। इंपोर्टेंट, ठीक है, इंपोर्टेंट कि असममित कीटोनों में कीटो समूह सदैव छोटे एल्किल समूह की ओर जाता है, इसे पोपोफ नियम कहते हैं। असममित कीटोनों में तो इन द अनसिमेट्रिकल कीटो ग्रुप always attached to small alkyl group. This rule is known as Popov, इसको अपन बोलते हैं पोपोफ रूल। ओके, तो ये पोपोफ रूल से यहां पर इसका ऑक्सीडेशन होता है। तो बच्चों इस तरीके से आपको कीटोनों का ऑक्सीडेशन करना है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिडक्शन। तो बच्चों समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हम रिडक्शन को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। बहुत ही सिंपल है रिडक्शन। अभी फिलहाल आपको ऑक्सीडेशन तक ही करना है और कीटोनों के ऑक्सीडेशन में ध्यान देना है। तो मिलते हैं नए वीडियो में रिडक्शन के साथ। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।